देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देवी, पुनः आपका जागरण काल उपस्थित है। जागृत होइए देवी, जागृत होइए। आज कोजागरी पूर्णिमा है। लक्ष्मी पूजा का प्रचार होगा पृथ्वीलोक में। जो भी ये पूजा करेगा वो सौभाग्यशाली होगा। विपुल धन रत्न के अधिकारी होंगे वो। किंतु हे देवगुरु बृहस्पति, हे पिताश्री, देवी का जागरण किस उपाय से होगा? देवी की प्रथम पूजा तुम ही करो देवराज। महालक्ष्मी जागृत हो। स्वर्गलोक में इन्हें जागृत करके इन्हें पृथ्वीलोक में प्रणाम करना होगा। आज पृथ्वीलोक में यदि कोई देवता का आसन स्थापित करे तो महालक्ष्मी स्वयं जाकर उस आसन में स्थापित हो जाएंगी। लीला, 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 पता नहीं कहां चली गई। नदी किनारे भी तो मुझे नहीं दिखाई दी। कहीं कोई विपदा तो नहीं आ पड़ी? लीला, 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 नेत्र खोलो। देखो मैं आया हूं। लीला, लीला, आंखें खोलो।
लीला। लीलावती, लीलावती, उठो, अपनी आंखें खोलो। लीला। लीला, उठो। लीला, लीला, उठो। आंखें खोलो लीला। क्या हुआ तुम्हें? जंगल के रास्ते में तुम मुझे अचेत पड़ी हुई मिली थी। मैं पानी भरने जा रही थी। अचानक चारों ओर अंधेरा होने लगा। उसके बाद एक अद्भुत दृश्य देखा। कैसा दृश्य देखा? इस सपने का अर्थ मैं समझ गई स्वामी। अब समय आ गया है आपका महाराज से पुरस्कार मांगने का। किंतु लीला, महाराज से पुरस्कार लेने को मेरा मन नहीं मान रहा है। इसमें तुम्हारा ही अपमान है। नहीं स्वामी, ये एक ऐसा पुरस्कार है जिसे मांगने में कोई अपमान नहीं है। क्या चाहती हो तुम? आज कोजागिरी पूर्णिमा है। आप महाराज से जाकर कहिए राज्य में कहीं भी कोई प्रकाश ना रहे। यही चाहती हो? हाँ स्वामी, आज केवल हमारा ये कुटीर ही प्रकाशित रहेगा। मैं महालक्ष्मी की आराधना करूंगी। भिक्षुक ब्राह्मण, ये मेरी कन्या लीलावती है। इसे मैंने तुम्हें दान में दिया। जाओ, लेकर जाओ। सुनो ब्राह्मण, इस नदी किनारे तुम लोग वास नहीं कर सकते। आज ही मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ।
और जो भी राज्य मेरे अधीन में है तुम वहां भी नहीं रोक सकते। जिस राजसभा में मेरी पत्नी का ऐसा अपमान हुआ, आज उसी जगह पर पुनः खड़ा होना होगा मुझे। भाग्य का ये खेल कैसा है। लीलावती ने कहा कि इससे सबका भला होगा, किंतु महाराज यदि ये विचित्र पुरस्कार देने को तैयार ना हुए तो क्या होगा? नहीं, इतना सोचकर कोई लाभ नहीं, वहां जाकर ही देखता हूं। महाराज, आज कोजागरी पूर्णिमा है। हर वर्ष आज के दिन राजप्रसाद को दीपों से सजाते हैं। जानता हूँ महामंत्री, जानता हूँ। इस बार भी उसमें कोई कमी ना हो। राज कर्मचारियों को ऐसा ही आदेश देना। महाराज, आपसे कोई मिलने आए हैं। लेकर आओ उन्हें। महाराज, अब मुझे अनुमति दें, मैं सज्जा का प्रबंध करता हूं। प्रणाम महाराज। प्रणाम मंत्री महाशय। शिवानंद महाराज, ये शिवानंद ही वो गृह स्वामी है। यही है वो गृह स्वामी ब्राह्मण जिनकी कुटीर से मैं धान लेकर आया था। मैं नहीं जानता आपका मैं कैसे धन्यवाद करूं। आज आपके कारण मुझे मेरे प्राण वापस मिले। मैं आपको पुरस्कृत करना चाहता हूं। कहिए, किस पुरस्कार से आप प्रसन्न होंगे? इस विषय में मेरी पत्नी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। यदि वो पुरस्कार लेना चाहे तो ही मैं पुरस्कार स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं। महामंत्री, ये धान किस गृह से आया है? छोटी राजकुमारी के गृह से मैं ये धान लेकर आया हूं। इसीलिए बहुत जाना पहचाना सा लगा मुझे। रास्ते में हमारी भेंट हुई है। कहिए ब्राह्मण, आपने क्या निर्णय लिया? कैसा पुरस्कार चाहते हैं आप? महाराज, मेरी पत्नी चाहती है कि आज रात इस राज्य के किसी भी गृह में कोई प्रकाश ना हो। बस इतना ही? हाँ महाराज। देखिए ब्राह्मण, आप चाहें तो बहुत कुछ मांग सकते हैं। खेत, प्रसाद, धन रत्न, स्वर्ण मुद्रा, किंतु मैं सबके लिए प्रस्तुत हूं। यदि आप मेरी आधी संपत्ति भी मांग ले तो वो भी दे दूंगा। नहीं महाराज, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने जो भी मांगा है मैं उतना ही पाकर संतुष्ट रहूंगा। महामंत्री, सज्जा की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य में घोषणा कर दीजिए, आज किसी भी घर में प्रकाश ना होने पाए। मैं धन्य हुआ महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महामंत्री। सत्य, अद्भुत। ऐसा पुरस्कार कोई मांग सकता है? ये मेरी कल्पना के भी परे है। राजा असितक्ष्य, आज कोजागरी पूर्णिमा है, शुभ दिन। मैं चाहती हूँ आज आप धूमधाम से देवी अलक्ष्मी के कलश की पूजा करें। किंतु माता, आज किसी भी गृह में दीप नहीं जला सकते।
मैंने उस गृह स्वामी को वचन दिया है जिसके घर में मूषक के बिल का धान मिला था। राजन, पहले देवी अलक्ष्मी की पूजा करें, बाद में पुरस्कार दीजिएगा। मेरी बात नहीं मानी तो सर्वनाश होगा, ये बात स्मरण रखना। मुझ पर अविश्वास करते हो? मेरी शक्तियों का अनुमान है किसी को? ये देखो। मुझ पर अविश्वास करने का अर्थ है सर्वनाश, महासर्वनाश। महामंत्री क्या होगा अब? योगिनी माता तो क्रोधित हो गई। पिताजी, आपने स्वयं पुरस्कार की बात की है, अब पीछे नहीं हट सकते आप। प्रणाम देवी। जय देवी महालक्ष्मी की जय। जय जय देवी महालक्ष्मी की जय। जय जय देवी महालक्ष्मी की जय। जय। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम देवगण। पुत्री, अब तुम्हें पृथ्वी लोक में गमन करना होगा। पृथ्वीवासी अलक्ष्मी को विदा करने के बाद ही तुम्हारी पूजा आरंभ करेंगे। अवश्य पिताश्री।
लीलावती, तुम मेरा ही अंश हो, मेरा ही मानव रूप हो तुम। अब तुम्हारा पुनः मेरे साथ विलीन होने का समय आ चुका है। तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध होगा, उसके बाद ही तुम मोक्ष लाभ करोगी। कोजागिरी पूर्णिमा एवं दीपावली के माध्यम से राजा असी तख्य का भाग्य तुम लौटा दो। स्वामी, स्वामी जल्दी आइए। स्वामी! क्या हुआ है लीला? स्वामी, महालक्ष्मी प्रकट हुई थी इस आसन पर। लीलावती, तुम मेरा ही अंश हो, मेरा ही मानव रूप हो तुम। अब तुम्हारा पुनः मेरे साथ विलीन होने का समय आ चुका है। तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध होगा, उसके बाद ही तुम मोक्ष लाभ करोगी। कोजागिरी पूर्णिमा एवं दीपावली के माध्यम से राजा असी तख्य का भाग्य तुम लौटा दो। इतने अधिक धन का हम लोग क्या करेंगे लीला? आप राजभवन में जाइए स्वामी। महालक्ष्मी के सौभाग्य दान की बात बताइए महाराज को। कहिए राजभवन में महालक्ष्मी को प्रतिष्ठित किया जाए। मुझे मेरी पत्नी ने राजभवन में भेजा। मेरे हाथ में जितना भी धन रत्न है सभी देवी लक्ष्मी का दान है। संपूर्ण राज्य में प्रकाश करें। राजभवन में यदि महालक्ष्मी की स्थापना करेंगे तो इसी प्रकार यश मिलेगा, संपूर्ण राज्य श्री पूर्ण होगा। ब्राह्मण, तुम्हारा साहस देखकर मैं स्तंभित हूं। तुम इस राजभवन में महालक्ष्मी की स्थापना करना चाहते हो? यहाँ देवी लक्ष्मी की नहीं, अलक्ष्मी की पूजा होती है। ये स्थान इसी क्षण त्यागो, अन्यथा सर्वनाश होगा। योगिनी, मैं देवी लक्ष्मी का पुजारी हूं, अलक्ष्मी का नहीं। मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूं, असत्य के नहीं। देवी श्री लक्ष्मी कभी कुछ नष्ट नहीं करती, वो तो बस श्री उत्पन्न करती है। मैं महाराज को सत्य का मार्ग दिखाने आया था। आगे जो निर्णय लेना है वही लेंगे। महामंत्री, अलक्ष्मी का कलश इस राजभवन से दूर कर दो। यही मेरा आदेश है। योगिनी माता के आदेश से मैंने कई अनुचित कार्य किए, किंतु अब नहीं। अब से मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। सर्वनाश होगा, महासर्वनाश होगा। महाराज, रक्षक, ये कलश लो और इसे राज्य के बाहर फेंक दो। राजा असी तख्य, मैं तुम्हें एक भिक्षुक बना दूंगी।
सर्वनाश कर दूंगी तुम्हारा। मरोगे तुम। एक बार जब मुझे जीवन वापस मिला है तब मुझे प्राणों का भय नहीं है योगिनी माता। ठीक है, मैं भी इसका उचित उत्तर दूंगी। उस दिन के लिए प्रस्तुत रहना राजन। हमारे घर में कोई गृह देवता नहीं है। मैं यहाँ गृह देवी की स्थापना करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, ये तो अत्यंत मंगलजनक है। तो कौन सी देवी की स्थापना करना चाहती हो इस गृह में? पिताजी, हम माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं। महामंत्री, राज्य के हर गृह में दीपक जलाने के लिए कहो। अब मैं अपने राजप्रसाद में माँ लक्ष्मी को लेकर आऊंगा। माँ लक्ष्मी को। ये लीजिए महामंत्री, ये धान मैंने मूषक के बिल से एकत्रित किया था। आप लेकर जाइए। महाराज अब कैसे हैं महामंत्री जी? महाराज तो अब संपूर्ण स्वस्थ हैं। मैं तो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर ही आ रहा था। चलो मेरे साथ राजसभा में, महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। नहीं, मैं राजभवन में नहीं जा सकता मंत्री महोदय, मुझे क्षमा करिए। जिस राजभवन से मेरी पत्नी को अपमानित करके निकाला गया है, वहां जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि महाराज किसी भी तरह मेरा परिचय जाने। आप दया करके इसे गुप्त रखिएगा। लीलावती, तुम्हारा उद्देश्य सफल हुआ है। पूरे राज्य में फिर से प्रकाश फैल गया है। अर्थात पिताजी सहमत हुए हैं। अब राज्य से दुख, कष्ट सब कुछ दूर हो जाएगा। पुनः महालक्ष्मी की पूजा प्रचलित होगी। ऐसा ही हो लीलावती, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। स्वामी, आपसे एक बात पूछूं मैं? बुरा तो नहीं मानेंगे ना? मैं बुरा क्यों मानूंगा? पूछो, क्या पूछना है? स्वामी, पिताजी आपको पहचान नहीं पाए? नहीं, मैंने उन्हें पहचानने ही नहीं दिया। महामंत्री से भी कुछ बताने को मना किया है, तो वो भी नहीं बताएंगे। मैं तुम्हारी बात नहीं रख पाया ब्राह्मण, मुझे क्षमा करें। आइए महाराज, आइए बड़ी राजकुमारी।
महाराज, आज इस शुभ दिन पे ये शुभ कार्य किए बिना मुझे शांति नहीं मिल रही थी। महाराज, अब आप अपनी छोटी पुत्री और जमाई को वापस लेकर चलिए। लीलावती, लीलावती, मैं अत्यधिक लज्जित हूं। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं पिताजी? यह अमंगलकारी मूर्ति मेरे प्रसाद में नहीं रहेगी। भिक्षुक ब्राह्मण, यह मेरी कन्या लीलावती है। इसे मैं तुम्हें दान में देता हूं। जाओ, ले जाओ। सुनो ब्राह्मण, इस नदी किनारे तुम लोग वास नहीं कर सकते। आज ही तुम लोग मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। और जो भी राज्य मेरे अधीन में है तुम वहां भी नहीं रह सकते। हो सके तो अपने पिता को क्षमा करना। लौट चल पुत्री, प्रसाद लौट चल। तेरे लौटने के बाद मैं तेरे हाथों से ही मां लक्ष्मी की स्थापना करूंगा।
आज से इस राज्य में आपकी प्रतिदिन पूजा होगी। आपने मेरे गृह में मेरी ही कन्या के रूप में जन्म लेकर मुझे धन्य किया है। मैं आपकी महिमा का संपूर्ण पृथ्वीलोक में प्रचार करूंगा। आगामी त्रयोदशी तिथि एवं अमावस्या पर मेरे प्रयोजन को आप सौभाग्य दान करना। मां, मेरी सारी प्रजा सुखी रहे, शांति से रहे। मैं असी तख्या के पूरे राज्य में श्री उत्पन्न करूंगी प्रभु। वहां की प्रजा को कोई अभाव नहीं रहेगा। अब तुम्हें दीपावली तक अत्यंत सावधान रहना होगा देवी। अलक्ष्मी ने अभी तक पराजय नहीं स्वीकारी है। वो अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु अंतिम प्रयास अवश्य करेगी। मुझे भी यही लगता है प्रभु। वो ऐसे चुपचाप बैठे रहने वालों में से नहीं है। वो अवश्य कोई षड्यंत्र रचने का सोच रही है।